मतलब क्या कोई 11वीं क्लास की स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हुए कोई ऐसी मशीन बना सकती है जो सोलर पावर से चले? हाँ, और वो भी ऐसी मशीन जो हमारे किसानों की इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दे। बिल्कुल। ये सवाल ही अपने आप में कितना दिलचस्प है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसे बड़े आविष्कार तो बड़ी लैब्स में होते होंगे या कोई अनुभवी इंजीनियर ही करते होंगे। सही बात है, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं उड़ीसा की कमाल की छात्रा सुभाश्री साहू। अगर किसान बिना बिजली और डीजल के खेती कर पाए तो कैसा होगा? जानने के लिए वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुभाश्री हैं कौन? आपने बताया उड़ीसा से हैं, गंजाम जिले के एक छोटे से गांव कुल्लागड़ा से, और 11वीं में पढ़ती हैं। जी, और ये जानना भी जरूरी है कि वो किस तरह के माहौल से हैं। उनके पिता ललित मोहन साहू, वो खुद एक साइंस टीचर हैं। शायद कैसे करना है का रास्ता भी दिखाया होगा। सही कहा। तो ये माहौल तो था, पर इस खास मशीन का आइडिया कैसे आया, ये भी दिलचस्प है। यहीं पर एक युवा दिमाग की क्यूरियोसिटी और साइंस का मेल दिखता है। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखी, बल्कि सवाल पूछा, क्या सोलर एनर्जी जो हमारे यहाँ इतनी है, मुफ्त है, उससे कोई ऐसी मशीन बन सकती है? हाँ, जो सस्ती भी हो और एक से ज्यादा काम भी कर दे और पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो। एकदम सही। ये सवाल पूछना ही अपने आप में इनोवेशन का पहला कदम है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर सवाल उठाना और एक बेहतर ऑप्शन सोचना। और कमाल ये है कि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, कर दिखाया। एक सोलर पावर से चलने वाली मल्टी फंक्शनल कृषि मशीन बना दी। ये मल्टी फंक्शनल शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मल्टी फंक्शनल, ये बहुत जरूरी बात है। सोचिए, हमारे देश में ज्यादातर किसान छोटे या सीमांत हैं। सही बात है। उनके लिए हर काम के लिए अलग मशीन खरीदना कितना मुश्किल है। खर्चा भी, रखने की जगह भी, रखरखाव भी। हाँ, तो ये मशीन क्या क्या कर लेती है? हाँ, ये कई काम करती है। थ्रेशिंग मतलब फसल से दाना निकालना। ओके। फिर ग्रेन सेपरेशन मतलब अनाज को साफ करना। स्ट्रॉ कटिंग यानी पुआल या भूसा काटना, जो पशुओं के चारे के काम आता है। अरे वाह। फिर विनोइंग यानी हवा से कचरा उड़ाना, और यहाँ तक कि बैग स्टिचिंग भी, मतलब अनाज भरने के बाद बोरी सिलना। कमाल है। यानी कटाई के बाद के लगभग सारे जरूरी काम एक ही मशीन से। ये तो वाकई छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और इसकी कैपेसिटी कैसी है? लेख के मुताबिक ये 1 घंटे में करीब 250 किलो तक अनाज प्रोसेस कर सकती है। 250 किलो प्रति घंटा, ये तो काफी अच्छा है एक पोर्टेबल मशीन के हिसाब से। जी हाँ, और इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, ये सस्ती है, मतलब डीजल मशीनों से काफी सस्ती। ठीक है। दूसरी, ये पोर्टेबल है, आसानी से एक खेत से दूसरे खेत ले जा सकते हैं, तो शायद कई किसान मिलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया है। और तीसरी, और आज के समय में शायद सबसे अहम, ये पर्यावरण के अनुकूल है, सोलर एनर्जी से चलती है। मतलब डीजल का खर्चा बचा, प्रदूषण नहीं, और उन दूर के गांवों के लिए भी अच्छी है जहां शायद बिजली हमेशा नहीं रहती। बिल्कुल, सोलर पावर इसे सिर्फ ग्रीन नहीं बनाती, बल्कि प्रैक्टिकल भी बनाती है। डीजल की कीमतें, इंजन का मेंटेनेंस, इन सब झंझटों से छुटकारा। हाँ, ये तो है। जाहिर है इतने बढ़िया आविष्कार पर ध्यान तो गया ही होगा। सुभाश्री को पहचान भी मिली है। जी हाँ, और वो भी काफी बड़े मंचों पर। उन्हें इंस्पायर अवार्ड मिला। इंस्पायर अवार्ड, ये तो भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम है स्कूली बच्चों के लिए साइंस में। बिल्कुल। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। दिल्ली में नेशनल लेवल एग्जीबिशन और कंपटीशन हुआ था, वहां उन्हें ये सम्मान मिला। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा सीबीएसई के नेशनल साइंस फेयर में भी उनके काम को सराहा गया। मतलब लगातार उनकी प्रतिभा पहचानी जा रही थी। हाँ, और लेख में ये भी लिखा है कि उन्हें पहले यंग अचीवर अवार्ड 2023 भी मिला था। तो ये कोई अचानक से मिली सफलता नहीं है, ये उनके लगातार काम का नतीजा है। सही बात है। ये अवार्ड सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होते, ये आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जरूर, और उनका ये सफर सिर्फ देश तक ही नहीं रुका, उन्हें जापान जाने का भी मौका मिला। जापान? वाओ, कैसे? उन्हें सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुना गया था। ये जापान सरकार का प्रोग्राम है। एशिया के कई देशों से युवा स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में जापान की तरक्की दिखाने और वहाँ के लोगों से मिलाने के लिए। सोचिए, ओडिशा के एक छोटे से गांव की लड़की जापान में 14 एशियाई देशों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बीच भारत को रिप्रेजेंट कर रही है ना कमाल की बात। ये सिर्फ सुभाश्री या उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनके स्कूल, गांव, सबके लिए कितने गर्व की बात होगी। और सीखने को कितना मिला होगा उन्हें वहाँ। नई टेक्नोलॉजी, अलग कल्चर के लोग। हाँ, ये अनुभव सोच का दायरा बहुत बढ़ा देते हैं। ये दिखाता है कि टैलेंट और मेहनत आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। इस पूरे कहानी में एक बहुत ही प्यारा इमोशनल सा किस्सा भी है, वो रात वाला। हाँ,
वो हिस्सा वाकई दिल को छू लेता है। जब सब सो रहे थे और सुभाश्री स्कूल की लैब में देर तक अपनी मशीन के सोलर पैनल पर कुछ काम कर रही थी, तो उनके पिता ललित मोहन साहू चुपचाप लैब में आए। कुछ कहा नहीं, बस पास में पानी का एक ग्लास रखा और मुस्कुराकर चले गए। हाँ, सुभाश्री कहती हैं कि वो खामोश मुस्कुराहट, वो बिना शब्दों का सपोर्ट उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। वो उस पल को कभी नहीं भूल सकती। कभी कभी ये खामोश हौसला है सबसे ज्यादा ताकत देता है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि पिता को उन पर कितना गहरा भरोसा था कि कोई आप पर यकीन करता है बिना भाषण दिए, बस साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी हिम्मत देता है। बहुत खूबसूरत बात। तो अब क्या हो रहा है? सुभाश्री क्या कर रही है? क्या ये मशीन सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही है? अच्छी खबर यह है कि कहानी रुकी नहीं है। सुभाश्री अभी भी अपने प्रोटोटाइप को और बेहतर बनाने में लगी हैं। इनोवेशन तो एक लगातार चलने वाला काम है। हाँ, पहला मॉडल तो बस शुरुआत होता है जी, और उसे फीडबैक और टेस्टिंग के आधार पर सुधारा जाता है। और क्या इसे असल में किसानों तक पहुंचाने की कोई कोशिश हो रही है? असली फायदा तो तभी होगा। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। जानकारी ये है कि कई एनजीओज जो किसानों के साथ जमीनी स्तर पर काम करते हैं, अच्छा, और कुछ सरकारी संस्थाएं भी सुभाश्री और उनके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रही हैं, वो उनके संपर्क में हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है। मतलब इसे बड़े पैमाने पर बनाने और सस्ता करने और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो सुभाश्री साहू की कहानी से कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो यही कि भाई कुछ बड़ा सोचने या करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। एकदम सही। एक स्कूल स्टूडेंट भी समाज की प्रॉब्लम का हल निकाल सकती है। दूसरी बात, वो माहौल और सपोर्ट वाली बात, परिवार का, पिता का साथ मिला। घर और स्कूल कैसे टैलेंट को निखार सकते हैं, ये दिखता है। बिल्कुल। और तीसरी, जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है, कि साइंस सिर्फ किताबों या लैब की चीज नहीं है। हाँ, ये असल दुनिया की दिक्कतों को देखने, समझने और उन्हें सुलझाने का एक जरिया है। सुभाश्री ने अपने आसपास देखा, सीखा और फिर साइंस का इस्तेमाल किया। तो संक्षेप में सुभाश्री की कहानी एक कमाल की यात्रा है। एक युवा लड़की ने एक चुनौती देखी, अपनी जिज्ञासा और परिवार के साथ एक अनोखा हल निकाला, पहचान हासिल की और अब उसे जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। ये कहानी उम्मीद देती है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। सोचिए, हमारे अपने आसपास, हमारे जानने वालों में ऐसी कौन सी अनदेखी जरूरतें या अनसुलझी समस्याएं हैं जिनमें शायद किसी अगले बड़े आविष्कार की चिंगारी छुपी हो। वो कौन सी चुनौती है जो बस किसी के ध्यान देने और पहला कदम उठाने का इंतजार कर रही है। फिर मिलेगी है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।